हेलो डियर लर्नर्स, मैं अंकिता लकरा, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज का हमारा टॉपिक है आईटी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आईटी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U क्या होता है। सबसे पहले तो ये ग्रॉस टोटल इनकम पर लगाया जाता है। ग्रॉस टोटल इनकम से ये डिडक्ट होकर हम हमारे टोटल इनकम पर आते हैं। जो हमारे डिडक्शन की जो वैल्यू होती है वो एग्रीगेट होती है, मतलब कि वो ग्रॉस टोटल इनकम से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। तो सबसे पहला हमारा अंडर सेक्शन 80C, इसमें एलिजिबल पर्सन है इंडिविजुअल और HUF। HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यहाँ पे डिडक्शन का नाम है कंट्रीब्यूशन टू EPF, PPF और NSC। PPF का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, EPF का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और NSC का मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो ऐसे इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो इसमें अपना पैसा लगाते हैं उनको मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिल सकता है? 1,50,000। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 80CCC। इसमें एलिजिबल पर्सन है एक इंडिविजुअल जो कि अपना पैसा कहाँ कंट्रीब्यूट करता है? पेंशन फंड ऑफ LIC और एनी अदर कंपनी। यहाँ पे अपना पैसा लगाता है तो उसको अप टू 1,50,000 का उसको डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा अंडर सेक्शन 80CCD। ये इंडिविजुअल के लिए है। कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या तो फिर न्यू पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना स्कीम। यहाँ पे अगर अपना पैसा लगाता है तो उसको डिडक्शन कितना मिलेगा? अप टू 1,50,000। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 80D। ये क्या कहता है? किसके लिए है ये? इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। डिडक्शन क्या कहता है कि इसे क्या में मिलेगा? मेडिकल इंश्योरेंस में। यहाँ पे दो केस हैं। अगर नॉर्मल केस है तो जो प्रीमियम पटा रहे हैं वो अमाउंट या तो फिर 25,000 विच एवर इज लेस वो डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सीनियर, अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसको फ्लैट 50,000 रुपीज का डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है 80DD। ये है हमारा रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। ये डिडक्शन क्या कहता है? डिसेबिलिटी ट्रीटमेंट के लिए है। यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं जैसे कि हम 80DD बोल रहे हैं, DD अपन आप ये समझ सकते हैं कि डिपेंडेंट डिसेबल। इसका मतलब होता है कि कोई इंडिविजुअल या रेसिडेंट इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किसी डिसेबल्ड इंसान का ट्रीटमेंट करा रहा है तो उसे नॉर्मल केस में फ्लैट 75,000 का डिडक्शन मिलेगा, और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है उसे तो उसे डायरेक्ट 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 80DDB। इसमें एलिजिबल पर्सन है रेसिडेंट इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। की डिडक्शन क्या कहता है कि किसी को अगर कोई सीरियस डिजीज है तो उसे नॉर्मल केस में जो एक्चुअल अमाउंट वो ट्रीटमेंट में पे कर रहा है वो या तो फिर 40,000 रुपीज उसको डिडक्शन मिल सकता है। इन दोनों में से विचएवर इज लेस वो डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सीनियर सिटीजन के अगर केस में तो हमको डायरेक्ट 1 लाख रुपीज का डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है 80E। इसमें एलिजिबल पर्सन है इंडिविजुअल। ये क्या कहता है? हायर एजुकेशन लोन पे या फिर बोल सकते हैं पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन। इसमें कोई लिमिट नहीं है, बस एक इंडिविजुअल इस लोन को या फिर इस डिडक्शन का फायदा उठा सकता है अप टू 8 इयर्स। नेक्स्ट है हमारा अंडर सेक्शन 80EE। ये इंडिविजुअल के लिए है। क्या के लिए है? इंटरेस्ट ऑन होम लोन। इसमें हमको डिडक्शन मिलेगा अप टू ₹50,000। नेक्स्ट है हमारा अंडर सेक्शन 80EEA। ये है एक इंडिविजुअल के लिए। ये क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन होम लोन अदर देन कवर्ड इन 80EE। ऐसे होम लोन जो अंडर सेक्शन 80EE में कवर्ड नहीं होते हैं वो
इस सेक्शन के अंदर आते हैं जहां पे हमको डिडक्शन मिल सकता है अप टू ₹1,50,000 का डिडक्शन। नेक्स्ट है हमारा 80EEB, ये भी एक इंडिविजुअल के लिए है, जो कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ईवी लोन, मतलब इंटरेस्ट हमको किस पे देना पड़ रहा है, ईवी लोन में। ईवी मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल लोन में हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो उसमें हमको कितना का डिडक्शन मिल सकता है, अप टू ₹1,50,000। नेक्स्ट है हमारा अंडर सेक्शन 80G, इसमें एलिजिबल पर्सन है ऑल एसएससी। ऑल एसएससी का मतलब यहाँ पे एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। तो ये किस चीज पे है, डोनेशन टू फंड्स और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो जो भी एसएससी कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर बोल सकते हैं कि डोनेशन देते हैं चैरिटेबल फंड्स में, तो उनको डिडक्शन मिल सकता है। पहला केस है उनको 100% डिडक्शन मिल सकता है अगर वो डोनेट करें पीएम्स नेशनल रिलीफ फंड में, या तो फिर नेशनल चिल्ड्रंस फंड में, या तो फिर स्वच्छ भारत कोष में, या नेशनल डिफेंस फंड में, या क्लीन गंगा फंड में। अगर इनमें से किसी में भी अगर वो अपने पैसे डोनेट करते हैं तो उन्हें 100% डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है 50% डिडक्शन। पहले में हमने पढ़ा कि उनको 100% डिडक्शन मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारा 50% डिडक्शन। इसमें क्या कहता है कि अगर हम अपना पैसा लगाएं पीएम्स ड्रॉट रिलीफ फंड में, या जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में, या इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड, या राजीव गांधी फाउंडेशन में, ऐसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में अगर हम अपना पैसा लगाते हैं तो हमको 50% डिडक्शन मिलेगा, जितना भी हम अमाउंट डोनेट कर रहे हैं उसका। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 80G, जो कि है इंडिविजुअल के लिए। किस पे उसको डिडक्शन मिलेगा, रेंट पेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इसमें डिडक्शन का है 25% ऑफ टोटल इनकम, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, और 5,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस। इनमें से जो भी कम अमाउंट है उतने का उसको डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 80GGA, ये है ऑल एसएससीज के लिए एक्सेप्ट उन एसएससीज के लिए जिनका इनकम आता है बिजनेस एंड प्रोफेशन से। ये डिडक्शन क्या कहता है, ऑल काइंड्स ऑफ रिसर्च पे, मतलब ऐसे एसएससी जो अपना पैसा लगाते हैं किसी रिसर्च के काम के लिए, तो उन्हें 100% मिलता है डिडक्शन। नेक्स्ट है हमारा अंडर सेक्शन 80GGB, ये एक इंडियन कंपनी के लिए है, जो कहता है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। अगर कोई इंडियन कंपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रही है तो उसे 100% डिडक्शन मिलता है। नेक्स्ट है हमारा अंडर सेक्शन GGC, ये एनी पर्सन के लिए है अदर देन इंडियन कंपनी। ये भी है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, इन्हें भी 100% मिलता है डिडक्शन जो वो कंट्रीब्यूट किए हो। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन है कि जो वो डोनेशन दे रहे हैं वो कैश में नहीं होना चाहिए, डोनेशन मस्ट नॉट बी इन कैश। नेक्स्ट है हमारा अंडर सेक्शन QQB, ये है हमारा रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए, जो उसे मिलता है किस पे, रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स पे। यहाँ रेसिडेंट इंडिविजुअल एक ऑथर हो सकता है जिसको रॉयल्टी रिसीव होती है, उसको कितना डिडक्शन मिल सकता है, जितना उसको रॉयल्टी रिसीव हो रहा है, या तो फिर ₹3 लाख विच एवर इज लेस, वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 80RRB, ये है रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए जिसको रॉयल्टी मिलती है किससे, पेटेंट से। तो यहाँ पे जितनी रॉयल्टी रिसीव हो रही है या तो फिर ₹3 लाख विच एवर इज लेस विल बी डिडक्टेड। नेक्स्ट है 80TTA, ये इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए है, जो कहता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। तो इनको कितना डिडक्शन मिलेगा, जो इंटरेस्ट अमाउंट वो पे कर रहे हैं वो, या तो फिर 10,000 रुपीज विच एवर इज लेस विल बी डिडक्टेड। लास्ट है हमारा अंडर सेक्शन 80U, ये है हमारे रेसिडेंट
इंडिविजुअल के लिए जो होता है हैंडीकैप्ड एसएससी के लिए। नॉर्मल केस में उसे 75,000 का रिडक्शन मिलेगा और अगर सीवियर केस है तो उसे 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो आज हमने देखा आईटी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U तक हमको ऑल एसएससी कितने डिडक्शन मिल सकते हैं। थैंक